आज सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। छोटों को शुभ आशीर्वाद दे रही हूँ। भारत चरित्र कथा कहूँगी, जिसमें कि भरत जी ननिहाल से अपना आते हैं तो कैकई आरती सजाती है, बहुत खुश होती हैं। कैकई ही एक अयोध्या में ऐसी थी कि भरत के आने पर बहुत खुश थी। तो कैकई और भरत दोनों का संवाद इस कथा में हम कहेंगे, जो कि बहुत आनंद आएगा। इस कथा में ये इसी तरह सबको दर्शाया गया है कि कथा सुन लेने के बाद अगर गंभीरता से सोचेंगे ना, तो सब कुछ का ज्ञान इसमें इतना दिया गया है भरत चरित्र में कि किसको कौन आदमी के किस काम से चूक हो जाती है, उसे किस चीज का कैसे उसे दंड मिलना चाहिए, यही कथा इसमें दर्शाया गया है। यही कथा मैं आज कहूँगी। तो पहले प्रभु श्री राम जी को नाम ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करूं नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बर बाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुरजन मिलहि न कहहि कछु, गवहिं जोहारहि जाहि। भरत कुशल पूछी न सकहि, भय विषाद मन माहि। जब भरत शत्रुघ्न दोनों भाई अयोध्या में प्रवेश करते हैं, गली बाजार होते हुए जब गुजरते हैं, उन लोगों को देख करके सबका अयोध्या वासियों का सबका सर नीचे हो जाता है। कोई धीरे से जोहार कर देता है, कोई वो भी नहीं कुछ कहता है। गांव नगर सब उदास है, गलियां शहर बाजार सब उदास है। सबका हर मनुष्य के चेहरे पर उदासी छाया हुआ है। लेकिन इस विषय में भरत जी को कुछ पता है नहीं। भरत जी देख देख कर सबका स्वभाव सबका व्यवहार देख देख करके चिंतित हो रहे हैं कि आखिर बात क्या है, कुछ बता नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन व्यवहार में सबका परिवर्तन है, बात क्या है। इधर जब मंथरा को पता चलता है कि भरत लाल जी आ रहे हैं, दौड़ी दौड़ी माता कैकई के पास जाती हैं और कहती हैं कि जल्दी जल्दी तैयार हो जा, आप आरती सजा लो। भरत को आरती उतारने के लिए मेरे भरत आ रहे हैं, राजा बनेंगे। खूब मंथरा सजी संवरी हुई है। कैकई क्या संवरेगी, वो तो अपना पैरों में पहले ही से कुल्हाड़ी मार चुकी थी।
सफ़ेद कपड़े में है। तो भरत जी पहले मंथरा लिवा आती है पहले ही से कैकई के महल में। भरत जी को अपने माता का इस तरह का व्यवहार, शरीर पर सफ़ेद कपड़ा और बिना आभूषण के, न मांग में सिंदूर है न माथ पर टीका है, सफ़ेद कपड़ा है, जो कि सुहागिन स्त्री इस तरह का नहीं रहती है। और वो भी कैकई तो महारानी है, राजमाता है। इस व्यवहार में भरत जी को देखकर शुरू में ही बहुत अटपटा सा लगा, लेकिन कैकई अपने सारी दर्द को छिपा करके बहुत खुश रहती हैं, कुशल मंगल खुशी खुशी आरती उतारती हैं। भरत जी पूछते हैं कि बताओ माँ, श्री तात जी कहाँ हैं? भरत जी को बात काटते हुए कैकई बोलती हैं कि बेटा, मैं सब बात बता दूंगी, पहले मुंह मीठा कर लो, जलपान कर लो, मेरे मायके के कुशल मंगल सुनाओ, सब ठीक ठाक तो है ना? भरत जी सब समाचार बता देते हैं, पानी भी पी लेते हैं। अब बताते हैं, पूछते हैं कि बताओ तात श्री कहाँ है, नहीं दिख रहे हैं, मेरे राम भैया नहीं हैं, सीता भाभी नहीं है, लखन लाल नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब कुशल तो है ना? भरत की माता कैकई जी बहुत प्रेम से भरत जी को बिठाती हैं और कहती हैं कि बेटा बैठ जाओ, मैं सब बात अच्छी तरह से बता देती हूँ। मैंने जो काम किया है बहुत बुद्धिमानी से किया है, बात बना संवार करके मैंने किया है काम तुम्हारे लिए। बेचारी इसमें मंथरा हमारा बहुत साथ दिया है। इतना कह करके माता कैकई बात बताने लगती है कि देवासुर संग्राम से या राजा दशरथ से युद्ध लगा था, राजा मूर्छित हो गए, मैंने उनका रथ अपने अंगुली को धुरा बना करके रथ में लगाकर रथ ले जाकर कहीं अन्यत्र जगह छिपाया, उपचार उनका किया, प्राण को बचाया। इस पर महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे वरदान मांगने को कहा। मैंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। आज वो तुम्हारे तात श्री ने राजा राम को घोषणा करा दी कि मैं राम को यो राज बनाऊंगा बिना मुझसे पूछे। यह बात सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मेरा 2 ही पुत्र है, दोनों ननिहाल में है, उनको बुलवा नहीं रहे हैं। और राम एक ही माता का पुत्र है, शुरू से राम पर स्नेह ज़्यादा रखते हैं और आज उन्हें तिलक दे रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। उस जगह पर मैंने यही सोचा कि वरदान है मेरे पास, 2 वरदान धरोहर के रूप में है, क्यों न आज अपना वरदान मांग कर अपनी छाती ठंडी कर लूं और अपना भरत को राजा बना दूं। राजा रात को मिलने के लिए आए तो मैं कोप भवन में थी। मुझे मनाने के लिए गए तो मैंने 2 वरदान अपना रखा। उन्होंने कहा कि 2 के बदले 4 वरदान मांग लो, लेकिन मोटे मैले कपड़े सब उतार दो, गहने या सुंदर साड़ी आभूषण में तैयार हो जाओ। इसी के लिए तुम रूठी थी। ये रूठना मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तैयार हो गई। वरदान मैंने मांगा कि राम के लिए मुनि के वेश में 14 वर्ष का वनवास और मेरे भरत को राज्य
आप दे दें, सिंहासन पर विराजमान है, मेरा भरत अखंड राज्य करें। महाराज ने नहीं तो नहीं किया, लेकिन उनका मन भी नहीं था। लेकिन एक बार उन्होंने कहा कि राम को राजा बनने का कोई अभिलाषा है नहीं। मैं अभी के देश में दूत को भेज कर भरत को बुलवा देता हूँ, राजा बना देता हूँ, लेकिन राम को वनवास मत भेजो। मैंने सोचा कि जब राम वनवास नहीं जाएंगे तो सारी प्रजा उन्हें प्यार करती है, तो तुम्हें राजा नहीं बन पाओगे। तुम सारी प्रजा जो है खिलाफ भड़क उठेगी कि राजा बनेंगे तो राम ही बनेंगे। इसलिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया कि न राम रहेंगे, न तुम्हारे के रास्ते में कांटा आएंगे। इसलिए मैंने राम को पहले हटा दिया, तब तुम्हें राजा बनने के लिए मैं वचन रखी। बेटा, मैं बहुत अच्छी तरह से संवार दी बात है। अब ये समय तुम रो मत, रोने का अवसर नहीं है। अब तुम राजा हो गए हो, तुम अपने राज्य पाट का देखभाल करो। यह बात सुनते ही भरत बिल्कुल सहम जाते हैं। उनके तो पहले कुछ देर तक मुंह से आवाज नहीं आती है कि मैं क्या कहूं अपने माँ से, केवल रोते हैं। कुछ देर के बाद कहते हैं कि अरे कौशल्या माता, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हें अपने बहन से भी अधिक प्यार करती थी। कितना भैया राम अच्छे प्यारे थे, तुम्हें अपनी जननी माता कौशल्या से तुम्हें अधिक प्यार करते थे। तुम्हें उन्हें 14 वर्ष का वनवास मांगते हुए तुम्हारे जीवा गिर नहीं पड़े? तुम्हारा मुंह में कीड़े नहीं पड़े? तुम्हारा जिस जीवा से जबान से कहीं तुम्हारी जबान कट कर टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए? अरे पापनी, तुम्हें मैं कैसे क्या कहूँ? जब तुम्हें ऐसा ही करना था तब मुझे जन्म ही क्यों दिया? मुझे जन्म देकर कलंकित बना दिया, उन्हें वनवास दे दिया। उनका वियोग में तात श्री सिधार गए। कहते हैं भरत, तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारा पाप ही बुलवा रहा है। जा, मेरी आंखों के ओझल से हट जा। अपने मुंह में काले की पोत करके तुम कहीं कोने में जाकर छिप के बैठ जा। नहीं, आज से तुम्हें अपना माता मैं नहीं कहूँगा। तुम मेरी माता नहीं हो। तुम्हारा नाम लेने में मुझे कष्ट हो रहा है। तुम हट जा, मेरी आंखों के ओझल से हट जा। भरत बहुत प्रकार से विलाप करने लगते हैं। इतने में कुबड़ी जो है सज संवर कर आती है। शत्रुघ्न जी का क्रोध जो है समझ में नहीं आ रहा था कि अपना क्रोध किस पर उतारे, क्या करें। कुबड़ी को जब दिख गए तो समझे कि असली शत्रुता के जड़ यही है। उसके कुबड़ पर हुमच कर एक लात मारी और उसको केस पकड़कर, झोटा पकड़ करके चारों तरफ खिसटने लगे और चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ भरत बचाओ, मैं भला करते करते किसी को बुरा बन गई। कुबड़ी का दांत टूट गई, मुंह से रुधिर निकल रहा है, कुबड़ फूट गई। भरत जी दौड़कर छोड़ा देते हैं शत्रुघ्न जी से। नहीं शत्रुघ्न, ऐसा मत करो। सूर्य वंश के कुल में स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं, तुम हाथ मत उठाओ कहकर छोड़ा देते हैं। कुबरी को भगा देते हैं भरत जी।
कैकेयी बहुत भरत जी को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन भरत जी अब उसको एक आवाज सुनाना पसंद नहीं कर रहे हैं कि हट जा, मेरी आंखों को ओझल से हट जा। तुमने एक राजा का राजा भी छीन लिया, पिताश्री को, भाई को वनवास दे दिया, अपने साथ साथ तीनों माताओं को विधवा बना दिया, अपने पुत्र को सर पर के साया जो है हटा दिया, अनाथ बना दिया। कैसी तुम माँ हो, हट जाओ। इस तरह बोलते हुए भरत जी धड़ाम दे धरती पर गिर जाते हैं। बहुत प्रकार से रुदन करने लगते हैं। हाथ आप राम भैया का वियोग नहीं सह पाए, अपना वचन का पालन करते करते, सत्य का पालन करते करते स्वर्ग सिधार गए, लेकिन हमें राम भैया के हाथों में मेरा हाथ सौंप कर नहीं गए। मुझसे कौन सा बड़ा पाप हो गया था, जो कि आज पाप का जितना प्रायश्चित करूं उतना कम है। भरत बहुत प्रकार से विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं दोनों भाई। उन लोगों को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि भरत जी का विलाप और कैकेयी का संवाद सब देवता लोग स्वर्ग स्तंभित होकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। धैर्य को भी धैर्य छूट जाता है, कहने से भी वाणी रुक जाती है, इतना विलाप करते हैं। तो कथा को विराम मैं यहीं पर देती हूँ। शेष भाग अगले कथा में। मेरी कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पूरी कथा जब आप सब सुनेंगे ना, तो कथा का सार समझ में आएगा। आधा सुनेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप सब पूरा कथा सुना कीजिए।